दिस इज कॉल्ड फ्रंट रेल है, दिस इज कॉल्ड टिप रेल। ये अंदर का जो पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड बैफल। ये आपका टेबल आपको अंदर दिखाई दे रहा होगा स्क्वायर करके, दिस इज कॉल्ड चैम्बर। हेलो फ्रेंड्स, आज डेप्स म्यूज़िक के माध्यम से मैं एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ी देरी हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं कुछ काम की व्यस्तताएं थी, कुछ बारिश भी थी आज का, लेकिन टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है माउथ पीसेस, सैक्सोफोन माउथ पीसेस। जनरल टर्म में हमारे बहुत सारे भाई लोग इसको मोर पीस बोलते हैं, कहते हैं मोर के आकार की लगती है इसलिए दिस इज मोर पीस। कुछ लोग माउथ बोलते हैं, माउथ है सर, और एक्चुअल टर्म इज माउथ पीस। तो वैसे तो बहुत सारी माउथ पीसेस हैं, बहुत सारी कंपनीज की माउथ पीसेस हैं। और माउथ पीस के बारे में अगर हम बात करें तो माउथ पीस द हार्ट ऑफ एनी सैक्सोफोन। आप इजीली समझ लीजिए, अगर आपका माउथ पीस उतना अप्रोप्रिएट नहीं है तो आपका सैक्सोफोन में जो आप एक्चुअल आउटपुट चाहते हैं वो कभी नहीं मिलेगा। अब अगर हम बात करें तो डिफरेंट कंपनीज, ऑटोलिंक, मायर, बोत्सु, एजन, जोडी जैज, थियोवोने, सेल्मर, ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अपने माउथ पीसेस बनाते हैं। तो आज का टॉपिक में हम लोग केवल सेल्मर माउथ पीसेस कवर करेंगे। अभी एक मुझे छोटा सा कह लीजिए कि एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मेरे बहुत सारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट मतलब जो सीनियर बिगिनर्स लोग हैं, ओवर 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, उनका जब इनिशियल फ़ोन आता है तो वो पूछते हैं कि सर वो मैं सैक्सोफोन सीख जाऊंगा क्या, मुझे सीखना है, समथिंग लाइक दिस। और 3 महीने के बाद वो सर सिखाने लगते हैं, वो ज्ञान देने लगते हैं कि वो माउथ पीस ठीक है, ये माउथ पीस मत लो, वो चाइना माउथ सैक्सोफोन अच्छा है, वो बुरा है, ये सब चीज़ें हैं। अभी 3 महीने, 1 साल, 2 साल में कोई नहीं समझता, बिकॉज बहुत सारे ब्रांड्स हैं सैक्सोफोन्स के। तो इसको आप इजीली मत लीजिए इतना, क्योंकि आपकी कोई भी ऐसी गाइडेंस से, मे बी आप तो रिटायर्ड हैं, आप तो अपने एंजॉयमेंट के लिए बजा रहे हैं, अपना टाइम पासिंग के लिए बजा रहे हैं, बट हो सकता है ये किसी का कैरियर हो जो आपकी गलत राय उसका पूरा कैरियर खत्म कर दे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए। तो हम टॉपिक पे आते हैं। आज ये माउथ पीसेस है मेरे पास सेल्मर के, पूरे तो माउथ पीसेस नहीं हैं, जो मॉडल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ माउथ पीसेस के जो पार्ट्स हैं मैं उसके बारे में भी आपको कुछ बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर एक ये माउथ पीस है, दिस इज कॉल्ड सेल्मर S80 माउथ पीस। तो पहले इसका टर्म समझ लीजिए कि क्या डिफरेंसेस होते हैं और ये क्यों डिफरेंस होते हैं, वो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। माउथ पीस का काम केवल एक बनावट से नहीं है कि एक माउथ पीस बनी है, वो अलग अलग शेप में, साइज में बनी है तो इसका मतलब वो इसलिए उसका मॉडल अलग है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम माउथ पीस की बात करें तो ये जो है आपका ये ऊपर का हिस्सा, दिस इज कॉल्ड फ्रंट रेल। ये जो है दिस इज कॉल्ड टिप रेल्स। ये अंदर का जो पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड बैफल। ठीक है, ये आपका टेबल, इनर साइड वॉल। इधर इस पे आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड शैंक। ये जो आपको अंदर दिखाई दे रहा होगा स्क्वायर के, दिस इज कॉल्ड चैम्बर। तो ये सारी कुछ टर्म्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ है। अगर इनर साइड रेल, बैफल, ये कितने इंपॉर्टेंट है। चैम्बर, अब जैसे इसका आप देखेंगे तो आपको ये स्क्वायर नज़र आ रहा होगा। अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ, ये भी सेल्मर माउथ पीस है, दिस इज यूट और हॉर्स शू टाइप चैम्बर। अभी आप ये देखेंगे, दिस इज राउंड चैम्बर।
तो ये डिफरेंसेस हैं टोनल क्वालिटी के लिए, प्लेबिलिटी, आपको क्या चाहिए, किस तरीके से आप कौन सा म्यूजिक बजाना चाहते हैं, इन सब के लिए अलग अलग माउथ पीसेज होते हैं। तो इट डजेंट मीन कि कोई कुछ भी बोलेगा और आप ले लेंगे। आप कौन सा म्यूजिक बजाना चाहते हैं, आपका एम्बॉशर कैसा है, आपका लंग कैपेसिटी कैसा है, बहुत सारी चीजें जो आपको पहले, आप इंडिविजुअल है आप इन सब मामलों में। मेरा लंग कैपेसिटी कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है, मेरा एम्बॉशर कुछ अलग है, सामने वाले का अलग है। तो मेरा सेटअप जरूरी नहीं है कि वो सामने वाले को भी सूट करेगा। तो इसलिए अपनी राय ऐसा कायम मत कीजिए, पहले थोड़ा नॉलेज लीजिए कि क्या है, चैम्बर का क्या काम होता है। एक्चुअल टोन हमेशा चैम्बर से आता है। जो आप स्क्वायर चैम्बर, हॉर्स शू चैम्बर, राउंड चैम्बर, ये जो देखते हैं, ये इस तरीके का बिग चैम्बर होते हैं, कुछ नैरो चैम्बर्स होते हैं। ये सब जो है, ये जो टोनल क्वालिटीज आपको मिलती हैं, अलग अलग टोन्स मिलती हैं, कुछ ब्राइट है, मेलो है, ये सब ड्यू टू चैम्बर होता है। तो मैं पहला आपको माउथ पीस इंट्रोड्यूस करता हूं। दिस इज S80C1 स्टार। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर माउथ पीस है ये। इसका स्क्वायर चैम्बर होता है, वेरी इजी ब्लोइंग, और ये बेस्ट क्लासिकल माउथ पीस मानी जाती है। अब ये मैंने S80C स्टार जो भी आपको माउथ पीस दिखाई दी, ये बहुत फ्री ब्लोइंग होती है, क्लासिकल माउथ पीस है। तो आपको मिक्स टोन इसमें मिलेगा। आप इसको ब्राइट भी बना सकते हैं, आप इसको मेलो भी बना सकते हैं, और दिस इज परफेक्ट फॉर इंडियन बॉलीवुड और इंडियन क्लासिकल। इसके लिए मैं आपको बिना किसी माइक के क्यों बजाता हूं, क्योंकि आपको रॉ एक्चुअल पता चले कि जब कोई आप सैक्सोफोन खरीदने जाते हैं तब वहां कोई माइक नहीं होता है, कोई साउंड सिस्टम नहीं होता, तो आपको नहीं पता कि एक्चुअल साउंड क्या है इसका। तो मैं इसीलिए आपको फैमिलियर कराने के लिए केवल इसका रॉ साउंड सुनवाता हूँ, ताकि जो उसकी कोर साउंड है वो आप समझे उसको कि ये इस तरीके से आता है। क्योंकि जितना अच्छा कोर साउंड होगा माइक पे, उतना अच्छा ही वो परफॉर्म करेगा। ये बहुत इजी ब्लोइंग है, और साथ में आप जो मुल्कियां हैं थोड़े से, और अप्स एंड डाउन है जो सॉन्ग में होते हैं, वो आप इजीली ले सकते हैं। इजी, बहुत इजी, बिल्कुल स्मूथ। ये माउथ पीस जनरली, मतलब अगर मैं बात करूं तो 80% जो सैक्सोफोनिस्ट है वो इस माउथ पीस को यूज करते हैं, और ये हायर नोट पे भी कभी भी आपको शार्प नहीं लगेगी। ये सेलमार का सोलोइस्ट है। अगर आप सोलोइस्ट की बात करें, इसका हॉर्स शू चैम्बर रहता है अंदर, और इसका बैफल भी डीप है। इसका शैंक अगर आप देखेंगे तो इसका शैंक थोड़ा डिफर करता है इसकी बनावट से। ये एक लॉन्ग शैंक है माउथ पीस। ये माउथ पीस क्या है कि अगर आप थोड़ा सा वार्म टोन चाहते हैं, बहुत ब्राइट नहीं चाहते, थोड़ा वार्म टोन चाहते हैं, तो आपको ये सोलोइस्ट में मिलेगा। कुछ अच्छे ठहराव वाले गाने हैं वो आप अगर बजाते हैं तो आपको सोलोइस्ट में मिलेगा। अब आप देखेंगे इसका प्रोजेक्शन S80 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका साउंड आपको थिक मिलेगा। प्रोजेक्शन हाई है, वार्म टोन है, और
आप देखेंगे थोड़ा सा ठहराव है, एक थिकनेस है, तो ये भी बहुत पसंद की जाती है। इस माउथ पीस को भी बहुत सारे लोग बजाते हैं वर्ल्ड वाइड। ये माउथ पीस आपका क्लासिकल एज वेल एज जैज दोनों के लिए यूज़ की जा सकती है और बेस्ट माउथ पीसेस में इसकी गिनती होती है। अभी जो मैंने आपको सोलोइस्ट बताया वो मॉडर्न वर्जन था। सबसे पहले सोलोइस्ट का ये वर्जन आया था 1950 में और इस पे सोलोइस्ट एनग्रेव होता था। दिस इज शॉर्ट शैंक माउथ पीस, सेम हॉर्सशू चैम्बर, ये विंटेज सोलोइस्ट है। इस पे भी सोलोइस्ट एनग्रेव्ड है, आप देखेंगे। इसका भी हॉर्सशू चैम्बर है, बट ये लॉन्ग शैंक है और ये शॉर्ट शैंक है। आप शैंक से देख सकते हैं। बट ये माउथ पीस जो शॉर्ट शैंक माउथ पीसेज हैं, सोलोइस्ट में ये बेस्ट माउथ पीसेज मानी जाती हैं। इनका प्रोजेक्शन, इनका प्लेइंग, इनका टोनल क्वालिटी, सब कुछ एलसीटी मो रजिस्टर्स पे भी ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं। हाई रजिस्टर जब आप बजाते हैं अपने इंडियन बॉलीवुड में, तब भी ये बहुत मेलोडियस रहती हैं, इसीलिए थोड़ा एक्सपेंसिव रहती हैं। और ये उसके बाद 1960 में ये सोलोइस्ट लॉन्ग शैंक बनाया था। आजकल जो बनता है वो मॉडर्न, वो ये है। इस पे सोलोइस्ट एनग्रेव्ड नहीं होता है, यहाँ देखिए इस पे एनग्रेव्ड है, तो इन्होंने इसका वर्जन बनाया है। बट ये मटेरियल जो है दिस इज कॉल्ड हार्ड रबर, और ये भी हार्ड रबर है। एंड ये जो आता है ये एबोनाइट मिक्स आता है। तो अब मैं आपको ये लॉन्ग शैंक, ये वाला विंटेज लॉन्ग शैंक सोलोइस्ट बताता हूँ कि मॉडर्न मैंने आपको बजा के बता दिया। अब आपको विंटेज में पता चलेगा कि क्या फर्क है। हर मामलों में बेहतर मनोहरी दादा भी यही माउथ पीस बजाया करते थे। ये माउथ पीस अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्शन वाइज, प्लेइंग वाइज, इसका जो मटेरियल है उसको देखते हुए, इसका टोनल क्वालिटी है, ये एक्सीलेंट है। ये माउथ पीसेस अब प्रोडक्शन में नहीं है। मैं श्योरिटी से नहीं कहता हूँ, लेकिन कहते हैं कि ये मटेरियल ख़त्म होने के बाद सेलमार कंपनी ने इसको कभी भी सोलोइस्ट एनग्रेव करके कोई माउथ पीस नहीं बनाई। तो एक्चुअल सोलोइस्ट इसी को माना जाता है, ये या फिर ये शॉर्ट शैंक। अब मैं आपको ये शॉर्ट शैंक के बारे में बताता हूँ। सोलोइस्ट शॉर्ट शैंक, दिस इज द बेस्ट माउथ पीस और ये मेरी बहुत फेवरेट है। ये जितनी छोटी है उतनी ही पावरफुल है। इसका जो अंदर चैम्बर है बिट लार्ज होता है थोड़ा। इसका शैंक शॉर्ट है। 50s में ये बनी थी। ये माउथ पीस बहुत ही मेलोडियस साउंड क्रिएट करती है। सोलोइस्ट शॉर्ट शैंक। इसका जो प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन है। अगर आप इसके हाई नोट को देखेंगे तो आप बेस देखेंगे
परफेक्ट पैकेज है। इससे अच्छा माउथपीस मुझे नहीं लगता कि अभी तक सेलमर कंपनी ने इसको बनाया हो। इसको ये जैज़ म्यूजिशियन की भी उतनी अच्छी पसंद है जितनी की क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं। इसे सेलमर कॉन्सेप्ट माउथपीस, ये माउथपीस अगर आप इसका बनावट देखें, इसको डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। इसका राउंड चैम्बर है और सेलमर की जितनी भी माउथपीसेस होती हैं उन सब माउथपीसेस में स्ट्रेंथ होती है। जैसे टिप ओपनिंग के अकॉर्डिंगली, जैसे सी स्टार, C2 स्टार, तो सी स्टार का अगर मान लीजिए 0.065 इंचेस है तो C2 स्टार का 0.072 इंचेस होगा, ठीक है। सी डी का होगा 0.074, ई का होगा 0.078। पर ये एक अकेली माउथपीस है, इस पे कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, ये एक अकेली स्ट्रेंथ के साथ बनी थी, इसलिए इसका स्ट्रेंथ कम किया है। मतलब जो अगर इसका स्ट्रेंथ हम बात करें तो ये सी स्टार से भी कम होता है, बट इसका प्रोजेक्शन बहुत हाई होता है। इसको एक्चुअल में सिर्फ क्लासिकल प्लेयर के लिए बनाया गया था कि आप जो अच्छे सॉन्ग बजा सकते हैं या कुछ राग बजाने हैं या कोई भी क्लासिकल प्लेयर है उनको मद्देनजर रखने हुए बनाई गई है ये। क्योंकि ये माउथपीस कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है, क्योंकि क्लासिकल जब आप बजाते हैं तो आपको बहुत फ्लो में बजाना पड़ता है। तो अगर आप कहीं पे भी बीच में ब्रेक कर देते हैं तो फिर वो क्लासिकल नहीं रह जाता, वो फिर उसका पूरा एक पॉस्चर चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं नर नर न नर न नर न नर न, अगर ये एक पीस है ये पूरा बजेगा एक फ्लो में तभी अच्छा लगेगा। नर नर न नर 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 डजंट मीन। तो इसलिए इन सब कमियों को दूर करने के लिए ये एक कॉन्सेप्ट माउथपीस बनाई है, जो कि बेहतरीन क्लासिकल माउथपीस है राउंड चैम्बर के साथ। कॉन्सेप्ट माउथपीस वेरी फ्री ब्लोइंग। अब प्रोजेक्शन देखेंगे वो भी कम नहीं है, पर क्योंकि टिप ओपनिंग कम है तो बहुत इजीली बजती है, बहुत आसानी के साथ। इसके बाद भी इतना मार्जिन रह जाता है कि आप कुछ और भी बजा सकें, तो इट मीन्स ये आपको थकाती नहीं है ये माउथपीस। बाकी आप प्रोजेक्शन चेक करें, राउंड टोन है इसका, बहुत राउंड मीठा टोन है। गौर से सुनिए हेडफोन लगा के तो आपको पता चलेगा। बहुत इजी सा, बहुत कान को सूदिंग वाला टोन है इसका। नेक्स्ट वेरिएंट इज SD20। ये देखिए एक विंटेज लुक वाली माउथपीस है, इसका लार्ज चैम्बर है, राउंड चैम्बर है। ये आपका बैफल अगर आप देखेंगे तो अंदर डीप बैफल है, टिप रेल्स थोड़ी सी बनावट थोड़ा कर्वी टाइप की है। इसकी अगर हम बात करें, इसको आप कुछ जैज के लिए, कुछ मिक्स म्यूजिक के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ ब्राइट म्यूजिक परफॉर्म करना है, कुछ जैजी टाइप का बजाना है, अगर आप इंडिया में तो इंग्लिश सॉन्ग्स बजाने हैं, उसके लिए आपका माउथपीस परफेक्ट है SD20। इस तरीके के कुछ इंग्लिश वर्जन है आपको बजाने हैं, उसको बजाइए। कुछ ब्राइट से सॉन्ग लीजिए,
कुछ जैजी टाइप के सॉन्ग्स लीजिए, वो आपके इस पे ऐसा नहीं है कि आपका इसमें नॉर्मल जो आप बॉलीवुड बजाते हैं वो नहीं लगेंगे, लेकिन थोड़ा ब्राइट लगेगा। ये एक वेरिएशन है सुपर सेशन, ये प्योरली जैज म्यूजिक के लिए बनी है। सेल्मर की ये माउथपीस लार्ज चैम्बर है इसका। इसको कहते हैं रिप्रोडक्ट किया था उन्होंने सेल्मर शॉर्ट शैंक के लिए, लेकिन क्योंकि ये ब्राइट ज़्यादा है तो ये जैज पीपल को ज़्यादा पसंद आती है, और ये प्योरली जैज म्यूजिशियन के लिए ही डिज़ाइन की गई है। अब क्यों उन्होंने इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि ये शॉर्ट शैंक का रीमेक है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये टोटल ब्राइट है, जबकि अगर हम शॉर्ट शैंक की बात करें ये वार्म एज वेल एज ब्राइट दोनों बजती है। इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कोई सिमिलैरिटी भी मुझे नज़र नहीं आती। और इसमें हॉर्सशू चैम्बर है और इसका राउंड चैम्बर है, अगर आप चैम्बर की बात करें। तो पर इसमें आप थोड़ा सा जो जैजी टाइप का म्यूजिक है उसको आप बजा सकते हैं, क्योंकि इसका टिप ओपनिंग ज़्यादा है, तो बट ऑब्वियस इसका जो साउंड है वो ज़्यादा है, इसका मतलब आवाज़ ज़्यादा है लगेगा आपको। क्योंकि जैज में क्या होता है, आपको थिक साउंड चाहिए रहता है, क्योंकि आपके पास टाइम होता है, जबकि क्लासिकल में आपको एक फ्लो में बजाना होता है, तो उसके लिए कम टिप ओपनिंग रखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। सुपर सेशन। ये एक ऐसा है कि जितने भी इस तरीके के सॉन्ग हैं, थिक चाहिए आपको, हैवी बिग बैंड, ये माउथपीस काम करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि हमारे इंडिया में भी उतना अवेयरनेस नहीं है, लोग जानते नहीं है कि माउथपीस का बनावट एक पूरा उसको डिज़ाइन जो किया गया है वो एक अच्छे से बहुत स्टडी करने के बाद लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। वो इसलिए नहीं कि देखने में अच्छी लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब आप माउथपीस बजा रहे होते हैं तो सामने ऑडियंस को पता भी नहीं कि आपकी माउथपीस की बनावट कैसी है। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि कोई भी माउथपीस अगर किसी भी आकार की बनी है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल की गई हैं उसको बनाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ, थोड़ा लंबा वीडियो है बट आप इसको देखिएगा। जो भी मेरे म्यूजिशियंस, खासतौर से सैक्सोफोन प्लेयर भाई हैं, उनको ये वीडियो समझ में आएगा और पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अदर माउथ पीसेस का डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।